आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमित राज BLS इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मौलाना मजरुल हक अरेबिक पर्शियन यूनिवर्सिटी के जो इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ उसमें आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने लास्ट ईयर हर पेपर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने गेस किया था और अप्रॉक्स 90% क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ ही गए थे। उसी कोशिश को मैं दोबारा करना चाहता हूँ। अभी लास्ट मंथ में ही एग्ज़ाम का रिज़ल्ट पब्लिश किया गया था मौलाना मजरूल के द्वारा। अप्रॉक्स हमारे जो भी स्टूडेंट थे वो अप्रॉक्स 70+ ही एग्ज़ाम में मार्क्स लाए हैं। और ये जो एग्ज़ाम होने वाली है ये मौलाना मजरूल हक का 20-22 से 23 से एग्ज़ाम होने वाला है। और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ऐसे पहले भी मैंने बता चुका हूँ। इसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं जिसमें 2 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, वो हो जाता है टोटल मिला के 20 मार्क्स एग्ज़ाम होते हैं। और आपको शॉर्ट नोट्स और उसके बाद टोटल क्वेश्चन 9 रहेंगे, लॉन्ग में रहते हैं। 9 में से आपको 4 का आंसर देना है, यानी 4 मतलब एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। 15 गुणे 4 डेट इज इक्वल टू 60 मार्क्स हुए। ये जो लास्ट जो क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट नोट्स रहता है, 4 रहते हैं, 4 में से आपको 2 का आंसर देना पड़ता है। तो जैसा कि मैं पेपर 1 का भी इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन किया हूँ, देखता हूँ कितना एग्ज़ाम में आ सकता है। ये हमारी कोशिश है, ये नहीं कह सकता हूँ एग्ज़ाम में यही आएगा, लेकिन हम जो कोशिश किए हैं वो आप लोग के समीप रखना चाहता हूँ। जैसे कि लाइब्रेरी एंड सोसाइटी फर्स्ट पेपर है, उसी का मैं गेस्ट क्वेश्चन किया हूँ। आपको मैं बता दूँ, मेरा नाम अमित राज हुआ, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सेंट्रल लाइब्रेरी मुजफ्फरपुर में एज ए रिसोर्स पर्सन काम करता हूँ, और RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर में भी रिसोर्स पर्सन के रूप में काम करता हूँ। चेतन साधन में भी रिसोर्स पर्सन के रूप में भी काम करता हूँ। ये 3 जगह मैं क्लास लेता हूँ। तो जैसा कि मैं बोला हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं जो बताने जा रहा हूँ आपके समीप, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आएंगे और उम्मीदता क्वेश्चन आ ही जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन 1 मैंने जो गेस किया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो मैंने गेस किया है अपने द्वारा कि लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन डिस्कस, पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है, वर्णन करें। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन डिस्कस, पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है, वर्णन करें। पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की व्याख्या करें, जिसमें से आपको किसी एक को विस्तार पूर्वक लिखना पड़ेगा। व्हाट आर द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। आपको चौथा लॉ भी आ सकता है, दूसरा लॉ भी आ सकता है, पहला लॉ भी आ सकता है, 5वां लॉ भी आ सकता है। इसमें कोई भी एक को आपको फाइनली विस्तार पूर्वक लिखना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की व्याख्या करें, किसी एक का वर्णन विस्तार पूर्वक करें। व्हाट आर द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डिस्कस या डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक या एकेडमिक लाइब्रेरी। ये दोनों पढ़ लेना होगा, दोनों में से कोई एक आ सकता है। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन, यानी विशिष्ट पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी हो गया विशिष्ट पुस्तकालय, और एकेडमिक लाइब्रेरी आप लोग जानते हैं शैक्षणिक पुस्तकालय। मतलब विशिष्ट पुस्तकालय और शैक्षणिक पुस्तकालय में से आप क्या समझते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य हुआ, इनके उद्देश्य और एवं कार्यों की वर्णन कीजिए। मैं फिर से दोहरा दूँ, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक या एकेडमिक लाइब्रेरी, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द स्टेट्स इन विच लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हैज़ बीन इनैक्टेड, एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट एंड नीड्स ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। मतलब कहने का मतलब तात्पर्य है कि किन किन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ है, इनकी अवधारणा क्या है और इनकी आवश्यकता को आपको वर्णन करना पड़ेगा। मैं फिर से बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द स्टेट्स इन विच लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हैज़ बीन इनैक्टेड, एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। किन किन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ है, इनकी आवश्यकता एवं अवधारणा को वर्णन करें। अब 5वां क्वेश्चन है, डिफाइन यूजर स्टडीज़, मतलब उपयोग अध्ययन, और यूजर्स एजुकेशन मतलब उपयोगकर्ता शिक्षा।
डिस्कस इट्स पर्पस एंड इम्पोर्टेंस। मैं फिर से इंग्लिश बता दूं, दोहरा देता हूं क्वेश्चन को। डिफाइन यूजर स्टडीज़ या यूजर एजुकेशन, डिस्कस इट्स पर्पस एंड इम्पोर्टेंस। उपयोग अध्ययन या उपयोगकर्ता शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य, विधि एवं प्रविधि का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है लाइब्रेरी कॉन्सेंटियम इज इंसेंशियल डिस्कस। पुस्तकालय कॉन्सेंटियम आवश्यकता है, इनकी विवेचना कीजिए। लाइब्रेरी कॉन्सेंटियम मतलब पुस्तकालय कॉन्सोर्टिया इज इंसेंशियल क्यों आवश्यक है, डिस्कस इसको हमको आपको विस्तारपूर्वक विवेचना करना पड़ेगा या विस्तारपूर्वक लिखना पड़ेगा। 7वां क्वेश्चन जो है डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ आइसलिक या ILA। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ आइसलिक या ILA। आइसलिक या ILA के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। और शॉर्ट नोट्स जो है, पहला है नेशनल पोस्टल लाइब्रेरी मतलब राष्ट्रीय पुस्तकालय, रिसोर्स शेयरिंग संसाधन सहभागिता। तीसरा है IFLA इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। चौथा है आपको UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या RRLF राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ये इतना आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आएगा ही, इससे ज़्यादा बाहर आने की ज़रूरत है नहीं, इससे ज़्यादा आएगा नहीं एग्ज़ाम में। और आप लोग ज्ञानपूर्वक पढ़िएगा। धन्यवाद।